तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड। मिलती रही है तो सिर्फ ये तारीख। हाँ रतिका, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये दामिनी फिल्म का एक बहुत ही जाना माना डायलॉग है और ऐसा हीरो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन उसे मिल रही है सिर्फ तारीख पे तारीख। बिल्कुल सिमरन, क्योंकि हमारी न्यायपालिका में इतने सारे केसेस हैं जिनसे निपटना किसी चुनौती से कम नहीं है। तभी तो रतिका न्यायपालिका पर बोझ को कम करने के लिए मीडिएशन को वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में शुरू किया गया है। बिल्कुल, और मीडिएशन को और अधिक समझने के लिए और इसके विभिन्न आयामों पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट जूही अरोड़ा फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड सर्टिफाइड मीडिएटर बाय DDRS एनसीटी ऑफ दिल्ली से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी मैम, आपका स्वागत है हमारे DD मॉर्निंग शो में। और मैम, क्योंकि हम मीडिएशन पर बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कानूनी भाषा में मीडिएशन की क्या परिभाषा है और इसे आम जनता कैसे समझ सकती है? देखिए, मीडिएशन जिसे हम हिंदी में मध्यस्थता भी कहते हैं, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने कन्फ्लिक्ट्स, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, इन विवादों को सुलझा सकते हैं एक पीसफुल सेटलमेंट के थ्रू। और जिसे कि हम कहते हैं कि यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी। ये आपको कोर्ट मौका दे रही है कि आप अपने विवादों को अपने हिसाब से उसको आप सेटल कर सकते हैं। और ये प्रोसेस पूरा ही कॉन्फिडेंशियल है। ये प्रोसेस थर्ड पार्टी जो कि मीडिएटर है, न्यूट्रल पार्टी के थ्रू होता है। आप अपने प्रॉब्लम्स को उन तक पहुंचाएं और वो आप दोनों पार्टीज को बैठा के एक पीसफुल सेटलमेंट में कन्वर्ट करा के और उसको आपको दोनों को पीसफुल एक सेटलमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो हमने समझा कि ये एक तरीका है एक पीसफुल सेटलमेंट का। लेकिन अगर हम बात करें मीडिएशन की, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मीडिएशन में आप दो तरीके से पहुंच सकते हैं। जैसे एक है आपका प्री लिटिगेशन मीडिएशन, जो कि ये कहता है कि जब आपके बीच में कोई भी विवाद उठा है, अभी आप कोर्ट नहीं गए हैं, आप पुलिस में नहीं गए हैं, अभी आपके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आप लोग के बीच में चल रही है, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे फिर वो सिविल मैटर्स हो, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की एक आम मर्रा की ज़िंदगी में भी इंसान रेंट पे रह रहा है तो अपने लैंडलॉर्ड से झगड़ा हो गया, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, कितने सारे मुद्दे हैं हम लोगों की लाइफ में। तो हर चीज़ के लिए हम कोर्ट या पुलिस में जाने से बेहतर है कि हम इसको बैठ के सुलझाएं। और इसे प्री लिटिगेशन मीडिएशन को कहा गया है, जिसमें कि आप अपने मैटर्स को प्री लिटिगेशन मीडिएशन के थ्रू सुलझा सकते हैं। एक प्रॉपर सर्टिफाइड मीडिएटर आपको वहाँ पे अपॉइंट करे जाते हैं। ये हाई कोर्ट की सुविधा है जहाँ पे आप समाधान या जाके अपने प्री लिटिगेशन मीडिएशन को एड्रेस करा के सामने वाली पार्टी को नोटिस इशू करा के और इस मुद्दे को पहले ही खत्म करा सकते हैं, बजाय आप इस चीज़ को लेके कोर्ट में या पुलिस में जाएं। बिल्कुल जी मैम। और मैम, हमारी जो आम जिंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें मीडिएशन की क्या ज़रूरत पड़ती है? देखिए, मीडिएशन मुझे लगता है हर वक्त आपको एक सपोर्ट सिस्टम देती है, एक स्ट्रेस रिड्यूस करती है। अब ऑन गोइंग लिटिगेशन के दौरान जब आप मीडिएशन करते हैं तो उस केस में आप अपने आप को ही नहीं, अपने परिवारों को भी उस स्ट्रेस से बाहर लाते हैं। क्योंकि एक मेरा ये मानना है, जब आप विवाद में पड़ते हैं तो सिर्फ वो विवाद सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता है, वो आपके पूरे परिवार को उस दीमक की तरह खाता है, जैसे जिसको आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरे पास इतने लोग आते हैं, परेशान भी हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, लेकिन उन सबका हल सिर्फ कोर्ट में रिलीफ पाने से नहीं है, क्योंकि ये तो एवर एंडिंग प्रोसेस है। तो उस केस में आपको जो है ऑन गोइंग लिटिगेशन में भी जब आप मीडिएशन करते हैं तब आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं और आई थिंक उस स्ट्रेस को, उस चीज़ को कट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैम, इस पूरे प्रोसेस के बारे में भी हमें समझाइए कि किस तरह से मीडिएटर क्या सरकार हमें मुहैया कराती है या हमें खुद इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, कि व्हाट इज़ द प्रोसेस अबाउट इट? प्री लिटिगेशन में आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आपका विवाद कोई कोर्ट में नहीं गया है। और अगर आप बात करें उसकी जो ऑनगोइंग लिटिगेशन की है, तो वो कोर्ट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिकली गाइडलाइंस है कि मैटर्स को मीडिएशन में रेफर कराया जाए। तो कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशंस बनी हुई हैं, जहाँ पे मीडिएटर्स हैं और आपको मैटर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उस विवादों को मीडिएशन में भेजा जाता है और वहाँ पे बैठ के आपको एक रिजॉल्व करने की एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप वह बैठ के बात कर सकते हैं और इसे सुलझा सकते हैं। तो ये जो मीडिएशन की जो ये प्रक्रिया है वो होती क्या है, ये कहाँ होती है और क्या किसी तरह की इसके ऊपर कोई फीस भी देनी पड़ती है?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है जो हमारी कोर्ट्स हमें ये प्रोवाइड करती हैं। कोर्ट एनेक्स मीडिएशंस बनी हुई हैं जिसको आप जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं और बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी कोई आपको फीस नहीं देनी है। और ये इतना सरल प्रोसेस है कि वहाँ पे आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप कोई भी अपने दिल की बात नहीं कर सकते। इट्स अ टोटल कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस। तो वैसे अगर हम बात करें तो किस तरह की प्रॉब्लम जो होती है ज़्यादातर हम देखें तो लोग लेकर आते हैं आपके पास? देखिए, प्रॉब्लम्स अंडर द सन आई थिंक एवरीबडी इज फेसिंग, बट हाँ, एक जो स्पेशल या एक ऐसी प्रॉब्लम्स जो एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी बन चुकी है, लाइक क्रिमिनल डिस्प्यूट्स या सिविल डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, चेक बाउंसिंग के डिस्प्यूट्स। आपको पता ही है कि हमारे देश में इस वक्त 5 करोड़ के आसपास की जो कोर्ट की पेंडेंसी है केसेस की, 69,000 तो रीसेंट डेटा था सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी का। तो इतनी पेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए इतना, और कोविड के बाद तो जिस तरीके से इन केसेस में उछाल आया है वो सबको पता है। तो क्यों ना इन प्रॉब्लम्स को हम बजाय कोर्ट के निर्णय से सुलझाएं, इससे बेटर हम अपने आप बैठ के सॉल्व करें। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोविड में जहाँ सब लोग एक साथ रहते थे, वहाँ पे ज़्यादा केसेस देखने को मिले? जी बिल्कुल, क्योंकि कोविड ने हमें बहुत सपोर्ट तो दिया है इन द सेंस कि हम लोग बहुत ज़्यादा आप निर्भर हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी है, जैसे इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और उसके बीच उसी वजह से आई थिंक परिवारों में या लोगों के लेन देन है या किसी से लेना लिखा था, किसी की रिकवरी थी, वो वहाँ पे आके ऑब्वियसली बिजनेस जब लोगों के फॉल्ट हुए हैं तो उनको प्रॉब्लम आई है। और आई थिंक उसका असर कहीं ना कहीं इस पूरी सोसाइटी में हम देख रहे हैं। लेकिन आई थिंक क्योंकि ये मीडिएशन अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इस वक्त एक कहते हैं ना न्यू एरा ऑफ द न्यू नीड ऑफ एन आवर है। और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमें कोर्ट्स इसको सपोर्ट कर रही है, इसकी अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है। आप देखिए लोक अदालत भी एक तरह की मीडिएशन है जी। सो दिस इज व्हाट कि आप बैठ के अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें मीडिएशन के थ्रू, बजाय इसको कोर्ट और पुलिस कचहरी के चक्कर काटने से। तो जब मैम हम ये कहते हैं कि एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, तो मीडिएशन का जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू केस को अगर सुलझाने की कोशिश की जाए तो लगभग कितना समय इसमें लग सकता है? देखिए 90 दिन तक आपको एक केस पे फाइल रखनी पड़ती है मीडिएटर को, तो आपको वहीं पे अपना प्रोसेस जो है जारी करना पड़ेगा। तो इसमें हफ्ते के अंदर 1 डेट 2 डेट भी लगती हैं जब आपको बुलाया जाता है और उसमें बैठ के चर्चा करी जाती है। और अच्छा सेटलमेंट आई थिंक अगर आपके 3-4 डेट्स अच्छी तरह से अगर आप पॉजिटिवली दोनों पार्टीज उसको दे रही हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर आप एक मैटर को रिजॉल्व करा जा सकता है। बट इसमें एक ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार अगर मीडिएशन फेल हो, क्योंकि मैं ये ज़रूर जनता को बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि अगर आपकी एक बार मीडिएशन फेल हो गई तो आपको लगेगा अब मेरा मैटर कभी दोबारा मीडिएशन नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। आप मीडिएशन प्रोसेस को बार बार कर सकते हैं। तो इसमें कोई वक्त लगता है या कुछ समय के बाद इसको करना चाहिए या एनी टाइम? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी आपको एक पार्टी को भी मुझे लगता है अगर महसूस होता है कि मुझे इस चीज को ज्यादा लंबा नहीं खींचना, आई थिंक दैट्स द राइट टाइम यू शुड अप्रोच द करेक्ट फोरम और इस चीज को बैठ के सुलझाएं। और एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको बार बार नहीं कर सकते। ऐसे कितने मैटर्स हैं जो चौथी बार मीडिएशन में जाके सेटल हो रहे हैं, पिछले 3 बार वो फेल हो चुके हैं। तो इट इज नॉट दैट, हर केस की हर मैटर्स की एक स्टेज आती है। तो राइट स्टेज पे राइट अगर एक्शन होगा तो आई थिंक उसका रिजल्ट जरूर बिल्कुल। तो जैसे कि एडवोकेट जूही अरोड़ा जी ने बताया कि जो केसेस हैं उसमें हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, मीडिएशन के ज़रिए जो है हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह के फ़ायदे जो होते हैं वो आम लोगों को इसके होते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए वंस कहा जाता है कि एक मीडिएशन पे जब आप सेटल कर रहे हैं मैटर को, 1 ounce मीडिएशन इज बेटर देन अ टन ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है। और ये जैसा कि हमारे दर्शक देख ही रहे होंगे इस वक्त कि ये लो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इसमें कोई आपको कॉस्ट नहीं लगनी। आपकी कॉस्ट सिर्फ यही है कि आपको अपने घर से ऑटो रिक्शा लेके या कार में डीजल डलवा के आपको उस मीडिएशन सेंटर तक आना है, सिर्फ ये कॉस्ट है। बिल्कुल। फिर आपको स्ट्रेस रिमूव हो रहा है इससे आपका, इसे टाइम इफेक्टिव है। आप आज के डेट में इंसान का टाइम बहुत कीमती है। बिल्कुल। तो उस वक्त को आप बचाएं। 10 साल 5 साल 7 साल लड़ने से अच्छा है कि आप इसको
जल्दी से जल्दी कम समय में इस मैटर को रिजॉल्व करें। तो आममरा ज़िंदगी में अगर हमारी कोई भी डिस्प्यूट है, अगर हम उसको खींचेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को आगे जाके नुकसान देंगे। तो बेटर है कि हम इस चीज़ को रिजॉल्व करें और एक सही तरीके से सही फोरम में जाके अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग जो हैं कोर्ट में ना जाएं, मीडिएशन के थ्रू जो है अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें, कोई टाइम बाउंड नहीं है, कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। तो अगर हम जानें तो किस तरह से लोग आपके पास आ रहे हैं, कितनी तादाद में लोग आपके पास आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर? देखिए, मेरा अपना खुद का अगर मैं बोलूँ तो मेरा 75% रेट मीडिएशन में सेटल कराने का मैटर्स है। मेरे 75% मैटर्स मीडिएशन में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि एक क्लाइंट्स की अपनी एक लिटिगेशन फटीगनेस है। अगर आप एक टाइम पे आके फटीग फील कर रहे हैं, लिटिगेशन फटीग फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अब आप इससे ज़्यादा कोर्ट में नहीं लड़ सकते, क्योंकि एक इमोशनल और मेंटल आप स्ट्रेस से भी गुजरते हैं सिवाय फाइनेंशियल स्ट्रेस के जी। तो इसलिए कोशिश यही है कि हम इसको मैटर को ज़्यादा से सेटल करा के और इसको जल्दी से जल्दी उन लोगों को इंसाफ दिला सकें। जी मैम, तो जैसे कि आपने यहाँ पे सेटलमेंट की बात की, तो मीडिएशन के ज़रिए जो भी केसेस की सेटलमेंट होती है उसकी कानूनी वैधता कितनी होती है? देखिए, एज ऑफ नाउ हमारा जो लॉ है मीडिएशन पे अभी बना नहीं है, बट क्योंकि इस कोर्ट अनेक्स मीडिएशन के जो सेटलमेंट है आप उनको इन्फोर्स करा सकते हैं। वो कैसे करा सकते हैं कि आप उसको कोर्ट में ले जाके एग्जिबिट करा के कोर्ट डिक्री पास करता है इन टर्म्स ऑफ दैट सेटलमेंट। मतलब आप जो बोल रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, वो ही कल को आपको उसी तरीके से आपको उस पर डिक्री मिलेगी। जी। और मैम, लोगों में कितनी अवेयरनेस है मीडिएशन को लेकर? कितने लोग हैं जो इसे समझते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो लोग लिटिगेशन फेस कर रहे हैं उनको पूरी तरह से अवेयरनेस मिल रही है, क्योंकि हमारे कोर्ट्स बहुत एक्टिवली इस पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स में तो अगर आप देखें, प्री लिटिगेशन मीडिएशन तो सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। मतलब अगर कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट अगर आपको लेके जाना है कोर्ट में, उससे पहले आपको प्री लिटिगेशन मीडिएशन करना ही पड़ेगा। मीडिएशन के बारे में आपने बहुत ही अहम जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपके समय के लिए, इस जानकारी के लिए आपका